बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद और आज मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद बासित अली। आपको पता है मोटरवे केस पर इन्होंने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई। सबसे पहले मीडिया से भी पहले ये आबिद अली की फैमिली को ढूंढने में कामयाब हुए। और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौजू है आबिद मल्ली की जो बेटी है वो इस वक्त कहाँ है और उसके बारे में इंकशाफ के पुलिस ने अभी तक उस फैमिली के हवाले उसको क्यों नहीं किया। तो सैयद बासित अली से आज ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सैयद बासित अली। जी वालेकुम सलाम नदीम साहब, बड़ा आपका शुक्रिया कि ये बताएं कि किधर है आबिद मल्ली साहब की। मोबाइल आप थोड़ा सा दूर रखें प्लीज़। जी आबिद मल्ली की जो बेटी है जी, सबसे पहले देखें दारुल अमान में है वो, और उसकी सबसे बड़ी जो मतलब उनके घर वाले, उनकी बीवी कह रही है दारुल अमान से भी गायब हो गई है। लेकिन पुलिस या फिर जितनी भी हमारी पुलिस है इतनी भी गलत नहीं है कि किसी बेटी को, और वो भी इतनी बच्ची को, पुलिस तो एक सिक्योरिटी होती है पाकिस्तान में, वो गायब कर देंगे। देखिए इसके पीछे बड़े रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी है कि वो आबिद अली की अपनी बेटी नहीं है, समझिए आप, वो उसकी अपनी बेटी नहीं है। तो ऐसे घर में वो उस बेटी को क्यों रखें जहाँ पर पहले ही इतना बड़ा जुल्म होता है, जहाँ पर उसने एक, आपको पता है पहले केस था जो भावल नगर या भावल नगर में उसने एक ऐसा ही केस किया था, फोर्ट अब्बास में ऐसा ही केस किया था जिससे वो बरी हो गया था पैसे दे के। और वो भी माँ बेटी को सामने बिठाकर, मतलब माँ बेटी का उसने रेप किया और भाई और बाप को सामने बिठाकर, ठीक है। तो ये कोई इसके कज़न थे, 4 कज़न मिलकर इन्होंने रेप किया। तो ऐसे घर में एक बेटी की परवरिश, जिनका मेरे ख्याल में पूरा ख़ानदान क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, इन्होंने अपनी बहन का भी कत्ल किया है, मतलब गैरत के नाम पे। तो ऐसी बेटी की मेरे ख्याल में अगर अच्छी परवरिश हो तो वो भी अगर पुलिस चाहती है तो मेरे ख्याल में बेटर वे होगा। और अभी दारुल अमान में देखें एक इंकशाफ है, ज़राए के मुताबिक ये ख़बर है कि इनके बाप जो हैं आबिद अली के, उसने ये भी कहा था कि पहले की बात है ये कि अगर हम चले जाते हैं DSP के पास तो शायद वो हमें पकड़ ले दोबारा से, तो इसलिए हम जा भी नहीं रहे, ठीक है, बेटी के लिए। तो ज़ाहिर है माँ तो फिर भी माँ होती है सर, बेटी की जो माँ है वो परेशान है, उसकी तो अपनी बेटी है, चाहे वो पहले खामन से, लेकिन उसकी अपनी बेटी है, उससे लाजमी मिलनी चाहिए। लेकिन वो कुछ चीज़ें देख के मिलेगी। माँ तक बेटी, हाँ माँ बेटी अलग रहना शुरू कर दें फिर भी अच्छा है, लेकिन बेटी एक उसकी आगे करियर है पूरा, और उसको मेरे ख्याल में वो एक बड़ी, मुझे तो वो बड़ी प्यारी बेटी लगी है। आबिद अली की बेटी वो नहीं है, वो आबिद अली की बेटी नहीं, वो किसी और की है जिसको पहले छोड़ के आई है। असल में ना मुझे लग रहा है पुलिस यही चीज़ देख रही है कि बेटी को अभी रख के, तो खैर पुलिस को अभी बेटी को रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी वजह, इन्होंने सारा ख़ानदान तो छोड़ दिया, लेकिन कोई तो होना चाहिए इनको दबा के रखने वाला भी, बेटी के थ्रू चाहे दब सकें या किसी थ्रू, ये भी चक्कर है हो सकता है। नाजरीन, मैं और बासित अली एक दिन गए थे और आबिद मल्ली के वालिद से मिले थे, और उसमें उसने इंकशाफ किया था कि हम इसलिए दारुल ईमान से बच्ची को लेने नहीं जा रहे, DSP हमें बुला रहा है, वो कहता है कि कुछ कागजात हैं जिन पर आप साइन कर दो और साइन करने के बाद आप अपनी बेटी दारुल ईमान से रिसीव कर लेना, लेकिन हम इसलिए नहीं जा रहे कि पुलिस हमें फिर से गिरफ़्तार ना कर ले। लेकिन उसकी जो बीवी हैं उन्होंने फिर दोबारा से मीडिया का एक शेड लिया कि ताकि मीडिया पर ये बात वायरल कर दूं, और DSP जो है वो मीडिया के प्रेशर में आके उस बेटी को छोड़ दें। बेशक बेटी जो है वो उसको मिलनी चाहिए उसकी माँ को, लेकिन ये अब जिस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये ख़ानदान इन्वॉल्व था, तो उसके बाद इनके अंदर एक डर है बासित अली बहुत बड़ा कि ये पुराने क्राइम्स जो इन्होंने किए हुए हैं उसमें भी ना पकड़े जाए। और आपकी सोच है कि इन्होंने क्या क्या क्राइम्स, ये पूरा ख़ानदान जो है वो क्रिमिनल है। नहीं, इन्होंने, अल्लाह माफ़ करे, सामने तो आती नहीं ना कोई चीज़, अल्लाह की लाठी बड़ी मजबूत है कि अल्लाह ने इसे गिरफ्त में लगी। ये तो बड़ा जालिम धुंधा था। ये आबिद अली कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं करता था, ये अपने इसके महल्ले से आप अंदाज़ा लगाएं, महल्ले वाले खुश, उनको पिस्टल दिखाता था घरों घरों में जाके, कहते सीधे रहो। तो ऐसा बंदा जो इतने क्राइम्स, पता नहीं इसने कितने रेप्स किए होंगे, कितनी डकैतियाँ की होंगी, क्या पता कत्ल के मामले में भी ये ख़ानदान इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल से इधर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी जो है सज़ा। अगर इसको सज़ा अच्छी मिलती है तो आइंदा जो पाकिस्तान, आपको पता है मैंने एक चीज़ कवर की थी, वो बच्चे का रेप, तो इस तरह के रेप्स काफ़ी ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं। अगर मतलब शायद इसकी वजह से अगर कोई ऐसी सज़ा हो जाए कि पाकिस्तान की बहन बेटियाँ, पाकिस्तान के बच्चे महफूज हो सकें। बिल्कुल, ये जो है सज़ा, ये एक एग्जांपल सेट होनी है बेसिकली तो बासित अली कि इससे एक एग्जांपल सेट हो जाए। एग्जांपल सही सेट नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ, जो ज़ैनब केस था, आपने जैसे उसने तो मार दिया था, कितनी बेदर्दी से मारा उस बच्ची को। अब देखें रिजल्ट वैसा नहीं मिला, कितनी बेदर्दी से मारा।
اس کو پہلے گردن سے دبا دبا کے پتہ نہیں کیسے زینب کو مارا تھا, ریپ کر کے, چھوٹی سی بچی کا ریپ کر کے اسے مارا. اس کو تو صرف پھانسی ہوئی ہے, عمران کو صرف پھانسی ہوئی تھی. تو بچی کا درد اور عمران کا درد تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہمیں کچھ ایسا چیز رکھنی چاہیے, ایسی سزا رکھنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی ہماری نسلوں کو بھی حفاظت مل سکے, وہ محفوظ رہ سکیں ایسے درندوں سے. اللہ معاف کرے, میرے پاس ابھی بھی موبائل میں 10 سے 15 سٹوریز ہیں ریپ کی بچوں کی. میرا تو کبھی کبھی دل ہی نہیں کرتا, لیکن مجبوراً میں کہ میں نے ایک بچے کی ریپ سٹوری بتائی, پہلے تو میرا دل کر تھا میں اسے بلر کر دوں, میں نے کہا بلر کر دیتے ہیں اس کو, لیکن پھر میں نے کہا اگر میں اس کو دکھاؤں گا نہیں, اس کا درد سامنے نہیں جائے گا, تو کیسے جو ہماری حکومتیں وہ دیکھیں گی, ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں وہ دیکھیں گے اور اس پر جو ایکشن لیں گے. میرا تو یقین کریں اس بچے کو دیکھ کے 2 دن تو میرا ذہن خراب رہا ہے یار, کہ کیا اللہ معاف کرے 0.4 کا نشہ دے کے 12 لوگوں نے ریپ کیے. یہ تو عابد علی والے کرائم سے بھی بڑا کرائم ہے, تو ان کو بھی تو پھانسی ہونی چاہیے. لیکن وہ سٹوری اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو سکی. ہو رہی ہے ہائی لائٹ, اللہ کرے ہو جائے. میرا دعا ہے اگر آپ میرے فیس بک میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس بچے کی بھی آواز, اس فیملی کی بھی بننے کی کوشش کریں گے اور آواز اٹھائیں گے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی. سید باسط علی جو ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بہت شکریہ, انہوں نے یہ وقت دیا. اور موٹر وے کیس کے حوالے سے یہ عابد علی کی بیٹی پر ہم نے گفتگو کرنی تھی کہ اس کو پولیس نے کیوں ابھی تک نہیں چھوڑا, تو اس حوالے سے باسط علی اور کچھ انفارمیشن ہمارے پاس تھی جو آپ کو دینا لازمی تھی. اور انشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں, اللہ شکریہ, جزا دے, اور آپ ایسے ہی کام کرتے رہیں, اور تھینک یو سو مچ.